फ्रेंड्स, जय द्वारकाधीश। हम आ गए हैं सुदामापुरी यात्रा धाम में, यानी कि यहाँ पे सुदामा जो कि कृष्ण के परम मित्र थे, बेस्ट फ्रेंड थे, उनका ही मंदिर है। तो हम उसी मंदिर में आए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और सुदामा जी के दर्शन करते हैं, भक्त सुदामा के। और साथ में यहाँ पे और भी एक और चीज़ है जिसका एक अलग ही महत्व है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी वीडियो के एंड में। तो भक्त सुदामा और मीराबाई का जो जन्म है वो पोरबंदर में यहाँ पर हुआ था, इसलिए उनका यहाँ पे मंदिर है। अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो ये द्वारिका से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप अगर जाते हैं पोरबंदर की ओर तो 100 किलोमीटर की दूरी पर आपको सर्च करने पर गूगल पर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो आपको सुदामा और कृष्ण के मिलन की स्टोरी तो पता ही होगी कि क्यों कृष्ण के पास द्वारिका आए थे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि वो क्यों आए थे। तो एक बार क्या होता है, एक आदमी होता है जो कृष्ण भगवान से नफरत करता है। सभी लोग कृष्ण भगवान का नाम जपते रहते हैं, लेकिन उसे नहीं पसंद होता है। तो वो क्या करता है कि सुदामा को धमकाता है कि तुम मेरा नाम लो, कृष्ण का नाम लेना बंद कर दो, नहीं तो अब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो भी सुदामा जो है वो मानते नहीं है और वो कृष्ण भगवान के नाम की ही माला जपते रहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो आदमी को गुस्सा आता है और वो सुदामा को बहुत मारता है, रोज़ मारता है। और फिर उसकी जो सुदामा की पत्नी होती है वो कहती है कि आप जाकर अपने कृष्ण भगवान से मिलिए और कहिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन सुदामा ऐसा सोचते हैं कि उन्हें तो सब पता है, वे तो भगवान है, उन्हें बताने की क्या ज़रूरत है। लेकिन कृष्ण भगवान ऐसा चाहते हैं कि सुदामा जो है वो खुद उनके पास आए और उनकी समस्या बताए। तो इसी चक्कर में फिर जो वो आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा जुल्म करने लग जाता है सुदामा के ऊपर। तो आखिर में उनको द्वारिका आना ही पड़ता है कृष्ण भगवान के पास। तो सुदामा जो है वो कृष्ण भगवान के पास कंप्लेन लेकर आते हैं कि ये आदमी मेरे साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन जब वे यहाँ पे आते हैं तब क्या होता है कि सुदामा कृष्ण भगवान की नगरी देखकर इतने शॉक हो जाते हैं और इतने खुश हो जाते हैं कि वो अपना दुख दर्द ही भूल जाते हैं। तो उसके बाद की स्टोरी तो हम सभी को पता है कि किस तरह से यहाँ पे तस्वीर भी लगा रखी है कि किस तरह से भगवान जी ने सुदामा के पाँव धोए थे, किस तरह से उनका मिलन हुआ था, ये सभी को पता है स्टोरी। तो अब मैं आपको बता देती हूँ वो जो परिक्रमा का जो लाइनिंग थी वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे अलग अलग तस्वीर भी लगी हुई है सुदामा और कृष्ण भगवान के मिलन की, तो आप वो भी देख सकते हैं। और ये जो लाइनिंग है उसे सुदामा की लख 84 परिक्रमा कहा जाता है। अगर आप इसकी परिक्रमा करते हैं तो आपने 4 धाम कर लिए हैं, उसके बराबर ये माना जाता है। तो ये हमने कर लिया था, यानी कि एक बार ही घूमना होता है इसे। यहाँ पर राजस्थानी लोग ज़्यादा आते हैं। जो भी शादीशुदा जोड़े होते हैं वो शादी के बाद पहले यहाँ पे आते हैं ताकि उनकी 4 धाम यात्रा कंप्लीट हो जाए, ऐसा माना जाता है। इसलिए इसकी परिक्रमा करते हैं, सुदामा जी के लख 84 परिक्रमा की। इसका सिर्फ एक ही राउंड मारना होता है और आपकी 4 धाम हो गई, ऐसा माना जाता है। तो मैंने भी ख़त्म कर ली है और वैसे तो कोई हार नहीं है इसमें, तुरंत ही मिल जाता है। तो जब हम आए तब तो इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर वापस लौटते टाइम बहुत से लोग परिक्रमा करने लग गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। तो चलिए अब चलते हैं वापस दूसरी जगह। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।